तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी कंप्यूटर कोर्स की सीरीज चल रही है ट्रिपल सी की और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जिसमें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, यानी कि हार्डवेयर के आधार पे और उसके कार्य के आधार पे यानी फंक्शन के आधार पे, और आते हैं उसके साइज के आधार पे तीसरे नंबर पे। तो साइज के आधार पे सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस तरह के कंप्यूटर होते हैं जिसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टोरेज कैपेसिटी, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की और प्रोसेसिंग की हाई स्पीड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरह का आपने कभी बैंक वगैरह गए हों या बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह में देखा होगा, तो कुछ इस तरह के कंप्यूटर दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये इसमें स्क्रीन नहीं होती है, स्क्रीन तो अलग से होती है। इसमें क्या है, स्टोरेज डिवाइस और आपके प्रोसेसर लगे होते हैं, कई सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। तो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं कई जगह से। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बड़े संगठनों या संस्थानों में होता है, जैसे कंपनीज, बैंक, रेलवे रिजर्वेशन और रिसर्च, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड और डेटा की मतलब डेटा स्टोरेज की, ह्यूज डेटा स्टोरेज की, मतलब बहुत सारे डेटा स्टोरेज की ज़रूरत होती है और बहुत फास्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी संगठन, संस्थान द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा के संस्करण यानी प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बना था वो 1940 में बनाया गया था। ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? ये IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला जो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया था वो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था 1940 में, 1940 में। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कब बनाया गया और मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो बड़े संस्थानों में और संगठनों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर में मेन कंप्यूटर जो एक केंद्रीय कंप्यूटर के स्थान पर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक मेन कंप्यूटर होता है जो एक केंद्रीय स्थान पर, एक सेंट्रल पॉइंट पे रखा हुआ होता है, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है या स्टोर करता है। ठीक है, दोनों काम करता है। जैसे कि किसी कस्टमर का डेटा स्टोर करना है या कस्टमर की डिटेल निकालनी है, तो केवल क्या करता है, जो टर्मिनल होता है, कहीं टर्मिनल मतलब कंप्यूटर पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट से आप वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। जैसे आप ATM में जाते हैं तो आप वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, अपना अपना डेटा मतलब अपने अकाउंट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। या फिर कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ बाहर मशीन लगी होती है आजकल, तो आप वहाँ से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए, कौन कौन सी ट्रेन है, कितने रुपए की टिकट है। तो ये सारी फैसिलिटी क्या होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में मेन कंप्यूटर होता है, केंद्रीय कंप्यूटर होता है, इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। और उसका थर्ड पॉइंट कहता है उपयोगकर्ता, यानी कि यूजर्स जो होते हैं, यूजर यानी उपयोगकर्ता डम टर्मिनल के माध्यम से जुड़े होते हैं। जो बैंक वगैरह में आप गए होंगे, जबकि क्या कैश मतलब कैश जमा करने या फिर आपने कैश विड्रॉ करने के होंगे, तो वहाँ पर कंप्यूटर जुड़े होते हैं ना। तो इसके आप कभी जाके देखना, वहाँ आसपास आपको एक सेंट्रल पॉइंट दिखाई देगा जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े CPUs लगे होंगे, तो वो होता है केंद्रीय कंप्यूटर। या अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे, आपको यहाँ पे इंटरनेट चल रहा हो तो वहाँ पे आप देखना ऐसे होगा। तो इससे डम टर्मिनल यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, केंद्रीय डेटाबेस प्रोसेसिंग कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया, यानी डम टर्मिनल आपके जुड़े होते हैं जहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट के बारे में अगर बैंक में है तो, और अपने रिजर्वेशन काउंटर या टिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप वहाँ पे अपनी उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, ट्रेन वगैरह के बारे में। ठीक है, या कभी आपने रिजर्वेशन कराया हो तो वहाँ पे आप पिन एंटर करके, अपना PNR एंटर करके वहाँ पे अपनी डिटेल जान सकते हैं, आपकी कंफर्मेशन का, सीट नंबर, कोच नंबर, प्लेटफॉर्म किस पे आएगी, ये सारी चीज़ें। तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक, तो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी और डेटा प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी तीव्र होती है, यानी कि जो स्पीड होती है प्रोसेस करने की
क्योंकि इसमें आप के साथ साथ करोड़ों यूजर्स, लाखों नहीं करोड़ों यूजर्स एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन कंप्यूटर्स को। तो ये क्या होता है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और बहुत करोड़ों यूजर्स का डाटा होता है, यानी उपयोगकर्ता लाखों करोड़ों लोगों का डाटा होता है। तो इसके लिए कैपेसिटी बहुत, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता भी इनकी बहुत अधिक होती है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग, जो मैंने बता दिया, लाखों करोड़ लोग एक साथ जुड़ सकते हैं इससे। और इसे मल्टी यूजर्स कंप्यूटर भी कहा जाता है। मल्टी यूजर्स यानी एक साथ कई सारे लोग जुड़ सकते हैं, तो इससे कहा जाता है मल्टी यूजर एक साथ। जैसे मैं भी एक्सेस कर रहा हूँ, कोई और भी एक्सेस कर रहा है एक ही कंप्यूटर को, तो इसको बोलते हैं मल्टी यूजर एक्सेस। तो दो या दो से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। तो इसमें दो से अधिक यानी लगभग लगभग दो से अधिक ही होते हैं जो भी माइक्रो प्रोसेसर जोड़ के एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया जा सकता है। दो या दो से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ के एक मेन फ्रेम कंप्यूटर तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये जो रिजर्वेशन वगैरह में होते हैं या बैंकिंग सेक्टर में जो माइक्रो प्रोसेसर मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो है दो या दो से नहीं होते, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन एक छोटा, अगर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाना चाहते हैं सबसे छोटा, तो उसे दो या दो से अधिक मेन फ्रेम कंप्यूटर जोड़ माइक्रो प्रोसेसर जोड़ के मेन फ्रेम कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। तो इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उनकी 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट हो सकती है। ठीक है, इससे अधिक भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी होती है। और टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप गए होंगे बैंक के एटीएम में विड्रॉ करने के लिए, तो या फिर आपका कहीं आप डिपॉजिट कर रहे होंगे तो वहाँ पे सेशन आउट हो जाता है। तो सेशन आउट, या फिर कभी फॉर्म भरा होगा तो कुछ में सेशन चलता रहता है, तो सेशन आउट हो जाता है। या फिर आप ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो सेशन आउट हो जाता है। ऐसे टिकटिंग कर रहे होते हैं, तो जैसे आपका 11 बजे काउंटर खुलता है तत्काल के लिए, 11 बज के 10 मिनट पे समथिंग ऐसे कुछ करके, फिर वो सेशन आउट हो जाता है। तो इस तरह का चलता है। तो ये टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ये टाइम शेयरिंग होता है। इसमें जो मेन फ्रेम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है टाइम शेयरिंग होता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब होता है एक साथ आप कई सारे प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, अपना ये पीडीएफ रीडर, अपना एक फोल्डर ओपन कर रखा है, और मैं ब्राउज़र भी ओपन कर लूँगा, और ये एक साथ कई सारे वो प्रोग्राम्स ओपन हो सकते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होती है इनकी कैपेसिटी मेन फ्रेम कंप्यूटर की। और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बस इतना ही पूछा जाता है कि इसकी डेवलपमेंट कहाँ कब हुई और किस कंपनी ने की हुई। ये एग्ज़ाम पर्पज से बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपकी जो डिटेल है मैंने आपको बढ़ा दी है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं, किसी भी किताब में नहीं है इससे ज़्यादा। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं बस सारे यहीं से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे और एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।